नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं एमपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई पर पीएम मोदी हुए भावुक। बोले, सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है, ये गुलाम नबी आजाद से सीखने को मिला। उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही में शिवपुरी जिले के अब तक 4 युवक लापता। परिजनों ने नरवर थाने में दी लापता होने की जानकारी। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने ठेकेदारों को दी चेतावनी। बोले, गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के टेंडर कर दिए जाएंगे निरस्त। सिंगरौली से अंधविश्वास की बड़ी घटना आई सामने। दर्जनों महिलाओं ने खुद को साए के डर से कराई झाड़ फूंक। अनूपपुर की सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। बोले, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक नहीं करेंगे खत्म हड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया और मौका था कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ 4 सांसदों की विदाई। इस दौरान पीएम ने जमकर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। इतना ही नहीं, एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए मोदी सदन में भावुक भी हो गए। भावुक होते हुए वे बोले, सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है, वो गुलाम नबी आजाद जी से सीखने को मिलता है। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही का असर प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी देखने को मिला, जहां लापता युवकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बीते दिनों धमकन के भानु प्रताप और गजेंद्र ने सतनवाड़ा पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद अब 2 और लापता लोगों के परिजनों ने नरवर थाने में जानकारी दी है। आपको बता दें कि चारों लापता लोग उत्तराखंड की एक कंपनी में काम करते थे, जिसके चलते कंपनी ने परिजनों को उत्तराखंड बुलाया है। अजयगढ़ में आए खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने खेल मैदान का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 87,51,000 रुपए बताई जा रही है। इस बीच खनिज मंत्री ने सरकारी निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों को नसीहत देते हुए स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की तो ऐसे ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही बृजेंद्र प्रताप ने विकास को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए कहा, यह हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ विकास के काम ऐसे ही गति से चलते रहेंगे। सौगातें हम और भी आगे देने वाले हैं और मैं ये मानता हूँ ये बहुप्रतीक्षित मांग थी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके समय से आने पे हुआ है और इसलिए मैं तो पूरी जनता के क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्वालिटी नहीं दे रहा है, जो क्वांटिटी ठीक से नहीं कर रहा है, और इससे क्वालिटेटिव हमें काम चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जो लंबे समय तक चल पाए, और ऐसी काम की ज़रूरत है। और यदि ऐसे घटिया काम करने वाले लोग हैं तो उनको तो टेंडर निरस्त होना ही चाहिए। अंधविश्वास से भरा एक मामला प्रदेश के सिंगरौली जिले में देखने को मिला है, जहां एक साथ दर्जनों महिलाएं खुद पर भूत पिशाच चढ़े होने को लेकर झाड़ फूंक कराने पहुंच गईं। लोगों में अंधविश्वास ऐसा कि इस खबर को सच मानकर सैकड़ों की तादाद में आसपास के ग्रामीणों ने भी कठास गांव के पास की एक पहाड़ी पर डेरा जमा लिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख स्थानीय सरपंच की मोरवा पुलिस को सूचना देने के बाद थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एक टीम भेजकर अंधविश्वासी लोगों को समझाया। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मोरवा पुलिस मुख्य आरोपी को थाने ले आई, जहां कड़ी चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है ताकि इस तरह के अंधविश्वास से जुड़ी घटनाओं को बढ़ावा ना मिल सके। थाना मोरवा में अजगुड़ कठास नाम का एक गांव है जो आदिवासी बहुल है। वहाँ एक पहाड़ी पे कुछ महिलाएं जो है झाड़ फूंक का काम कर रही थी और ये 2-3 दिन से उनका झाड़ फूंक का जो है चौरा लगा हुआ था। उसमें काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई थी और उनके भूत प्रेत भगाने का और कुछ ऐसी बातें अनर्गल की जिससे आपस में परिवारों में झगड़ा हो रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने उन सबको जो है बैठा करके समझाइश दी और झाड़ फूंक के संबंध में और जो ये अंधविश्वास की बातें हैं इसके बारे में उनको समझाइश दी, जागरूक किया और वहाँ से उनको अलग किया सभी लोगों को। अनूपपुर जिले की सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें नियमित किया जाए और इसके साथ ही सबका कहना है कि उनका सरकारी वेतन भी निर्धारित किया जाए और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर
कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं समस्याओं पर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है। चूँकि शासन प्रशासन स्तर पर कहीं भी कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज पूरे 52 जिले आंदोलन पर हैं और अनूपपुर जिला भी हमारा आंदोलनरत है। जब तक कर्मचारियों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक के लिए ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। हमारी मुख्य मांग है हमें नियमितीकरण किया जाए और शासन हमें सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन एवं सुविधाएं मुहैया कराए। प्रदेश के बैतूल में रेत भरवाई की मजदूरी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की सूचना पर गंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। दरअसल मामला गंज थाना क्षेत्र के किला खंडारा गांव का है, जहां बीती रात रेत बेचने का काम करने वाले मोहन राजपूत के पास रेत भरने का काम करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी लेने पहुंचे थे। जिसके बाद 1500 रुपए मजदूरी देने पर 500 रुपए और मांगने पर मोहन से तीनों युवकों का झगड़ा चालू हो गया। फिर अगली सुबह मोहन का शव एक खेत में पड़ा मिला। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। नगर परिषद सुवासरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहर का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ के हाल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मंदसौर जिले के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की गृह जिले में नगर परिषद सुवासरा गंदगी और कचरे का सम्राट बना हुआ है। कहीं गड्ढे खुदे हुए हैं तो कहीं पानी की पाइपलाइन चूक पड़ी है, जबकि नगर परिषद में करोड़ों की लागत से सुवासरा में प्लांट लगा हुआ है और नगर परिषद विज्ञप्ति निकाल रही है कि सुवासरा को साफ सफाई का पहला स्थान मिले। कुल मिलाकर नगर परिषद सुवासरा की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छिंदवाड़ा से एक मामला सामने आया है, जहां छिंदवाड़ा निजी क्लिनिक पर बदमाशों ने डॉक्टर की ही उंगली काट डाली। इलाज कराने पहुंचे 2 बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया। इलाज के बाद उनसे फीस मांगी गई, जिस पर बदमाशों ने पहले अस्पताल में तोड़फोड़ की। जब डॉक्टर्स ने विरोध किया तो इनमें से एक बदमाश ने उनके साथ हाथ की उंगली दांतों से कतर कर अलग कर दी। विवाद के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल चिकित्सकों ने जिला अस्पताल आकर अपना इलाज कराया। साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के जन्मदिन पर पचोर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 62 लोगों ने रक्तदान कर हिस्सा लिया। जिसके बाद सभी रक्तदान करने वालों को लायंस क्लब की ओर से जूस पिलाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक महेश्वरी और सचिव दीपक जुलानिया भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सदस्य मनीष अग्रवाल ने किया और आभार प्रदर्शन सचिव दीपक जुलानिया ने माना। एमपी भारत में फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं पर रुकेगा, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए एमपी भारत से और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।